एक और जहां देश को 52वें सीजीआई के रूप में बी.आर. गवई ने अपना पदभार संभाला है, दूसरी ओर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नए सीजीआई के मां ने अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और देश के आला राजनेताओं के सामने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे हड़कंप मच गया है। साथ ही शपथ लेते ही नए सीजीआई ने कुछ ऐसा कहा है कि हर ओर उनकी चर्चा हो रही है। नए सीजीआई की मां ने कौन सा बयान दिया है जो सुर्खियों में है और उनके बयान से कैसे हड़कंप मच गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जिसमें जस्टिस गवई ने सीजीआई की शपथ लेते ही कौन सा बड़ा काम कर दिया है जो हर कोई देख के दंग हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बुधवार को 52वें सीजीआई के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि जस्टिस गवई अन्य जजों की अपेक्षा अलग हैं क्योंकि वो देश के दूसरे दलित सीजीआई होने के साथ बौद्ध धर्म के पहले सीजीआई हैं। नए सीजीआई बी.आर. गवई इस मामले में भी अलग हैं कि उनका परिवार सीधे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से सीधे तौर पर जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए सीजीआई बी.आर. गवई रामकृष्ण सूर्यभान गवई के बेटे हैं जो कि एक अम्बेडकरवादी नेता थे और बाबा साहेब के बहुत करीबियों में जाने जाते थे। दावा किया जाता है कि जब बी.आर. अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था तो नए सीजीआई के पिता भी बाबा साहेब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यही वजह है कि नए सीजीआई भी अंबेडकरवादी हैं और कई बार वो अपने भाषणों के समापन भी जय भीम के नारे के साथ ही करते हैं। ऐसे में जब देश के कई बड़े मामलों में फाइनल डिसीजन आना है तो इसमें वक्फ का नया कानून है, ईवीएम सहित कई मामलों पे फैसले आने हैं। ऐसे में एक अम्बेडकरवादी नए सीजीआई से ना सिर्फ देश को बहुत उम्मीदें हैं कि बल्कि जिस तरह पिछले दिनों नए सीजीआई बी.आर. गवई ने कई बड़े फैसले सुनाए थे, ऐसे ही कई बड़े फैसले फिर से नए सीजीआई के इंतजार में हैं। आपको बता दें कि आज से करीब 2-3 साल पहले जब देश में बुलडोजर को कानून समझा जाने लगा था तो जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी पीठ के साथ बुलडोजर से किसी का घर, दुकान, मकान सहित धार्मिक स्थलों को गिराने पर रोक लगा दी थी, जिससे न सिर्फ देश की राजनीति में बुलडोजर के सहारे संविधान को रौंदने वालों की हालत पतली हुई बल्कि पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहे बुलडोजर एक्शन में भी कमी आई। आपको बता दें कि अब बुलडोजर एक्शन पे बड़ा फैसला सुनाते हुए जस्टिस बी.आर. गवई नए सीजीआई बन चुके हैं। बुधवार को उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था के तहत नए सीजीआई का पदभार संभाला है। आपको बता दें कि सीजीआई बी.आर. गवई 6 महीने तक चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे। बुधवार को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए सीजीआई के रूप में उनको शपथ दिलाई तो बधाइयों के दौरान जो कुछ नए सीजीआई ने कहा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। नए सीजीआई बनते ही बी.आर. गवई ने जहां एक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह समेत देश के बड़े जो राजनेताओं से हाथ मिला के अभिवादन स्वीकार किया तो दूसरी ओर अपनी मां के चरणों में झुक के उनका आशीर्वाद लिया। सबसे जो बात है ये है कि सब कुछ जो हो रहा था वो ना सिर्फ देश के बड़े राजनेता बल्कि पूरा मीडिया जगत भी मौजूद था और सीजीआई लोगों से हाथ मिलाते मिलाते जब अपनी मां के पास पहुंचे तो उनके चरणों को छू के आशीर्वाद दिया। ऐसे में जहां हाल ही में बैठे लोग सीजीआई बी.आर. गवई को देखने लगे तो दूसरी ओर इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप भी देखिए नए सीजीआई का ये वीडियो। देखा आपने कि न्याय के सर्वोच्च पद पे पहुंचने के बाद भी मां के प्रति आदर का वही भाव सीजीआई बी.आर. गवई में दिखाई दिया जो शायद कभी बचपन में होता रहा होगा। बता दें कि जहां मां के प्रति आदर का भाव इस बात का प्रतीक है कि जस्टिस गवई ना सिर्फ संविधान और कानून की रक्षा करेंगे बल्कि कानून और संविधान को मजाक बनाने वालों के साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसा कि वो बुलडोजर एक्शन वालों के खिलाफ नजर आए थे। बता दें एक और जहां सीजीआई बी.आर. गवई ने मां के आशीर्वाद के साथ नई पारी की शुरुआत की है, दूसरी ओर जस्टिस बी.आर. गवई की मां का बड़ा बयान आया है।
बी आर गवई की मां ने अपने बेटे के डेयर डेविल उनको बताया है, मतलब है कि बहुत ही साहसी, किसी से ना डरने वाला। आपको बता दें कि डेयर डेविल अमेरिका का कॉमिक्स का एक हीरो है जो दुनिया के तमाम सुपर हीरो जैसा ही होता है, लेकिन हाँ, वो डेयर डेविल की खासियत ये है कि वो भेष बदल के खुद न्याय नहीं करता है, बल्कि वो न्याय के लिए कानून और संविधान का सहारा लेता है। शायद यही वजह है कि सीजीआई बी आर गवई की मां उनको डेयर डेविल बता रही हैं। आपको बता दें कि नए सीजीआई जस्टिस गवई की मां का कहना है कि उनका बेटा डेयर डेविल है, जिसे कोई झुका नहीं सकता है। वो पूरी ईमानदारी के साथ देश की जनता को न्याय दिलाएगा। बता दें आपको, पिछले दिनों जब डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रंजन गोगोई के बाद जिस तरह की बातें आम जनता के बीच में चल पड़ी थी, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च न्याय की संस्था पे सवाल उठने खड़े हो गए थे। लेकिन पिछले दिनों एक्स सीजीआई संजीव खन्ना ने जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा का कैश कांड हो या फिर ईवीएम सहित वक्फ के नए कानून से जुड़े मामले रहे हों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनता के बीच में अपनी दमदार वापसी की है। और अब जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के करीब रहे परिवार से जुटे जस्टिस बी आर गवई देश के नए सीजीआई बने हैं, तो जरूरत उनकी धमकी ना सिर्फ न्याय पे बल्कि देश में असमानता के कई मुद्दों पे बड़ा फैसला होना चाहिए, जिसमें आरक्षण की पुरानी दीवार को तोड़ के नए जाति जनगणना के साथ नए तरीके आरक्षण दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस गवई ने सीजीआई बनने से एक दिन पहले वक्फ कानून को लेकर बड़ा फैसला दिया है, जिसमें ना सिर्फ अवमानना का नोटिस जारी किया है, बल्कि केंद्र सहित उत्तराखंड की धामी सरकार से ये भी कड़े सवाल किए हैं कि ऐसे में ये बात साफ है कि नए सीजीआई कानून के आगे किसी को चलने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, नए दलित सीजीआई क्या बहुजनों के लिए नए आयाम साबित होंगे या नहीं? क्या नए सीजीआई संजीव खन्ना जैसे कड़क और कानून पसंद फैसले लेंगे या नहीं? क्या जस्टिस बी आर गवई वक्फ कानून पे फाइनल सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा और इस खबर को शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।